गर्मा गर्म न्यू हाइस के एकदम करीब खड़ा हुआ है। और जिस तरीके की रैली पिछले कुछ हफ्तों में हम लोगों ने देखी है, वो बहुत ही समझदार, काम एंड कंपोज रैली थी। एक तरफा नहीं हुई कि एक ही दिन में बहुत चले। मार्केट ने धीरे धीरे चला और इस दौरान सेक्टर चर्निंग भी हुई है। एक दिन कोई एक सेक्टर लीड करता था, फिर दूसरा चलता था। अब मिड कैप में ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिल रही है। केवल एक आईटी बेचारा भी हमारा फंसा हुआ है, उसमें कई सारी खबरें चलती रहती है, इसके उसमें दबाव है। लेकिन कई सवाल उठते हैं इस मार्केट को लेकर के। एक तो ये कि फेड की तरफ से बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है कि आप सर पर दौड़िए, कोई चिंता नहीं है, वहाँ से एकदम ठीक ठाक हो गया है। इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी के क्यूज़ ऑलरेडी काफ़ी बेहतर हैं, यहाँ पे कहीं से कोई रेड सिग्नल नहीं है अभी तक। दूसरी ओर जिस तरीके की बाइंग हम लोग देख रहे हैं कि FIIs की तरफ से भी हो रही है, फंड, डोमेस्टिक फंड भी लगातार पुश बनाए हुए हैं, तो ऐसे में क्या नहीं खरीदा तो पछताओगे, एक सवाल। दूसरा, क्या बहुत ओवर हीटेड हो रहा है मार्केट। तीसरा कि क्या ये मान लेना चाहिए कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा तेज़ी का कारण है, जिसको आगे हम लोग शो के दौरान एक्सप्लेन करेंगे, वो जो सरदर्द बना रहता था क्रूड ऑयल, वो अब एकदम 70-75 की रेंज में आ गया है, जो भारत के लिए कंफर्ट जोन है। क्योंकि हम लोग चाहते भी हैं कि 60 से 70 के बीच में वो कहीं ना कहीं रहे, तो हमारे लिए कंफर्ट जोन है। इसी पे आज हमारी चर्चा टिकी है कि ये न्यू हाई है, क्या इसमें हम अभी भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, या मार्केट ओवर हीटेड हो गया, हमको अब थोड़ा रुक जाना चाहिए, या फिर ये एक स्ट्रक्चरल तेजी है जो यहाँ से आगे काफ़ी लंबी रैली करेगी, तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी पर आज हमारी बातचीत होने वाली, क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड आपके यही सवाल है, इन्हीं पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं हमारे, उनमें परिचय कराता हूँ मैं। मिहिर वोरा सर हैं, डायरेक्टर हैं, CIO हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। पंकज जैन जी हैं SW कैपिटल के डायरेक्टर दिल्ली से, और अनुराग सिंह जी हैं एनसिट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अमेरिका से। तो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कांड होता रहता है, कि कांड मतलब पॉजिटिव में लीजिएगा, जो अमेरिका से होता है। इस बार बहुत सही कांड हुआ है, जिसने हमें बहुत ग्रीन सिग्नल दिया है। मिहिर सर, क्या ये मान लिया जाए कि अभी जिसे ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो पछताएगा मार्केट में? देखिए, मार्केट में पछताना तो हमेशा ही होता है, लेने के बाद भी और बेचने के बाद भी। तो इसमें खुश, परमानेंटली खुश वो वही रहता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहे मार्केट में और फ्लक्चुएशंस को राइड करके लॉन्ग टर्म में गेन करें। वरना ये फेड टाइटनिंग, RBI टाइटनिंग, फेड लूजनिंग, RBI लूजनिंग, इन्फ्लेशन, वॉर वगैरह के सिनारियोस तो कहीं ना कुछ तो होता ही रहता है ग्लोबली और लोकली। बट हमने ये देखा है कि इंडिया जैसी इकोनॉमी जो लॉन्ग टर्म 6 से 8% का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी लेके चले, तो नॉमिनल टर्म्स में 11, 12, 13% लार्ज कैप्स में, और शायद अगर थोड़ा और स्टॉक पिकिंग कर ले मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो 13 to 15% हम काइंड ऑफ रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में देखे हैं। तो आई थिंक द लॉन्ग इन्वेस्टर, द पेशेंट इन्वेस्टर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम हमने देखा है कि जब भी इन्वेस्टर जो एंट्री लेता है, ऑफ कोर्स उसका मायने पड़ता है कि आपने कौन से लेवल पे इन्वेस्ट किया, बट आई थिंक ज्यादा जरूरी है कि आपने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। एंड एज दे से, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। ओके, कितनी देर तक आप मार्केट में रुके रहते हैं, जिससे कि आप वो एक खराब दिन और वो एक अच्छा दिन मिस ना करें, वो दोनों आपके रेंज में होने चाहिए। लेकिन मिहिर सर, हमने देखा कि इस रैली में रोटेशन भी हुआ है, काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स में तेजी बनी। अब वो रैली लार्जली मिड कैप की तरफ आ गई है, जहां पे अब मिड कैप में एक बड़ी तेजी बनती है। तो इसको कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे आप इसको समझते हैं? कई लोग कहते हैं कि जब मिड कैप में रैली शिफ्ट हो जाए तो थोड़ा कान खड़े हो जाने चाहिए आपके। नहीं, देखिए, मिड कैप्स ने अंडर परफॉर्म भी किया था, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इसको मिड कैप स्मॉल कैप के जरिए क्लासिफाई करने के फेवर में नहीं हूं। मैं एक कहूंगा कि किस तरह के स्टॉक्स मूव कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो जब लास्ट ईयर एंड अर्ली दिस ईयर जब हम देख रहे थे कि फेड का रवैया काफी टाइट रहा, अभी भी टाइट है, आरबीआई का भी जो रवैया इन्फ्लेशन की वजह से काफी टाइट है, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे। तो ये सिनारियो में हमने देखा कि जो वैल्यू स्टॉक्स थे, वैल्यू काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज थी, वो ज्यादा
बेटर परफॉर्म करी। अब हम देख रहे हैं कि जो पीक ऑफ द टाइटनिंग या पीक ऑफ द हॉकिशनेस, पीक ऑफ इंटरेस्ट रेट राइज, वो शायद हमने पीछे छोड़ दिया है और अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है और इंटरेस्ट रेट्स हाइक जो होंगे वो इतने शार्प नहीं होंगे आगे बढ़ते हुए। तो मेरे ख्याल से हमने जो लास्ट 3-4 हफ्ते में मूवमेंट देखी है वो ग्रोथ स्टाइल कमिंग बैक टू फोकस इन द मार्केट ग्लोबली एज वेल एज लोकली, ये ट्रेंड देखा है। तो और हमने देखा है कि टिपिकली जो छोटी कंपनी होती है, मिड कैप्स होती है, स्मॉल कैप होती है, वो टिपिकली जब इकोनॉमी बेटर करती है तो ज्यादा फास्ट ग्रो करती है। हमने ये भी देखा कि लास्ट ईयर जो कैश बर्निंग कंपनीज थी, न्यू एज कंपनीज थी, जैसे कि द इंटरनेट कंपनीज, कंज्यूमर फेसिंग जो कंपनीज थी जिनके आईपीओ 21-22 में आए थे, वो काफी अंडर परफॉर्म करी थी क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक्स हैं और 50-60-70% की हमने कटौती देखी थी इनके प्राइसेस में। अब हम देख रहे हैं कि अगेन जैसे ग्रोथ इन्वेस्टिंग वापस आ रही है तो इवन दीज न्यू एज कंपनीज आर आल्सो परफॉर्मिंग। तो मेरे ख्याल से मिड कैप स्मॉल कैप की तरह देखने से बावजूद बगैर हम देखें कि ग्रोथ स्टॉक्स वर्सेस वैल्यू स्टॉक्स में क्या चल रहा है। परफेक्ट। एक और सवाल आपसे छोटा सा, उसके बाद मैं वहीं से क्यों लेके अनुराग के पास जाऊंगा। फेड ने किया क्या, मतलब उसने क्या मैसेज देने खुशी, कंफ्यूज किया उसने, कोई प्रेशर था उसके ऊपर, या उसने कहा कि अच्छा अभी छोड़ देते एक बार जुलाई में बढ़ाएंगे। मतलब रोकने के बाद आप जब ये कह रहे हैं कि अभी 2 हाइक और हो सकती है, हमारे 18 आउट ऑफ 18 मेंबर्स ये चाहते थे कि हाइक हमें करनी चाहिए और कट तो भूल ही जाइए आप 2023 में, फिर आप रुक गए, इसका क्या मतलब क्या था इसका? मीर सर आपसे पहले। ओह सॉरी। देखिए इसमें ये हो रहा है कि फेड को ऐसा लग रहा है कि उनका रवैया काफी कड़ा है और वो इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट डेटा अगर देखें, एम्प्लॉयमेंट की स्ट्रेंथ देखें, वो अभी भी यूएस में काफी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से फेड के लिए कोई चारा नहीं है कि वो एक जो हॉकिशनेस बनाए रखे, द हार्ड स्टांस बनाए रखे कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टेक पे है। लेकिन बीच में जैन फेब मार्च में ये हो गया कि जो रीजनल बैंक्स थी उनमें इतने सारे प्रॉब्लम आ गए कि जो बैलेंस शीट श्रिंकिंग का जो प्रोजेक्ट शुरू किया था क्वांटिटेटिव टाइटनिंग से फेडरल रिजर्व ने, वो उन्हें छोड़ना पड़ा और 2-3 हफ्ते में हमने देखा कि अगेन बहुत सारी लिक्विडिटी उनको देनी पड़ी है रीजनल बैंक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक बीच में फेज था, वो उससे लिक्विडिटी वापस थोड़ी ईज हो गई थी। अगेन इन्फ्लेशन का जो कोर इन्फ्लेशन है खास करके वो अभी भी काफी हाई है यूएस में, और हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट डेटा भी ठीक आ रहा है, जो थोड़े से जो इंडिकेटर से नरम हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अभी भी यूएस इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से फेड के लिए कोई चारा नहीं है कि नेक्स्ट जो मीटिंग है उसमें एक और हाइक आएगा और शायद उसके बाद भी एक और हाइक आएगा और उसके बाद मेरे ख्याल से यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन जब दिखेगी तब वो पॉज करेंगे। अनुराग जी, फेड ने क्या किया है, ये मार्केट को तो ऐसा लग रहा है कि उसको उसने सिग्नल ले लिया कि अब सब खत्म, मामला सेटल, ऐसा कर दिया है क्या? हाँ। तो नीरज जी, इसके बारे में मैंने लोगों का व्यू भी लिया और चर्चा की, और कुछ हद तक देखिए 2 कैंप्स तो हैं ही, लेकिन एक चीज जरूर समझ में आई नीरज, अगर हम उसको सोचें तो उनके पास में ऑप्शंस क्या थे नीरज। एक तो ये था कि वो चलते चले जाएं बहुत एग्रेसिवली कि यार आई डोंट केयर और मैं तो रेट बढ़ाता रहूंगा। उससे खतरा ये है, जैसा मीर सर ने अभी बताया कि देखिए एक बैंक्स में क्राइसिस आ गया तो उनको अल्टीमेटली सपोर्ट देना पड़ा, राइट। चाहे उन्होंने स्टैंड मेंटेन किया कि देखिए ये वाटर टाइट है, बैंक को हम लिक्विडिटी देंगे, लेकिन ये इन्फ्लेशन फाइट अलग से चल रही है, बट ही रियलाइज द बैक साइड ऑफ इट कि अगर ये ज्यादा क्राइसिस ऑन द स्ट्रीट्स आ जाता है तो दे माइट हैव टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी बैक अगेन, जो कि पूरा अंडू कर देगा जो मेहनत उन्होंने अब तक की है। तो ये इकोनॉमी, अब वो वॉल्कर और रेगन वाला अंडरस्टैंडिंग इस समय नहीं है, और उस समय तो मार्केट 7-8 साल से इन्फ्लेशन से फ्रस्ट्रेट हो गया था, अभी वो सिचुएशन नहीं आई है। तो आई थिंक उनका नजरिया नीरज फिर वही रहा है कि लेट इट पुट इट ऑन अ स्लो बर्न। ये आई थिंक ये जिक्र हमने पिछले साल भी किया कि वो कुछ इस तरफ बढ़ रहे हैं कि उसको स्लो बर्न पे डाल दें। ही डजंट वांट टू बी वेरी एग्रेसिव, बट ही नोज कि अगर मैं इसको रेट्स को अगर मैं यूटर्न नहीं लूंगा as long as और इकोनॉमी में कोई मेजर क्राइसिस नहीं आता है, तो आई थिंक समवेयर द एम्प्लॉयमेंट मार्केट विल लूजन अप, और अल्टीमेटली जॉब लेबर मार्केट, जिसको वो हमेशा कहते हैं कि लेबर मार्केट को बैलेंस में आना है विद द डिमांड,
इन द मार्केट और वहीं से इन्फ्लेशन कम होगा। तो तकरीबन ये नजरिया है नीरज कि वो बहुत एग्रेसिव ना होके अब वो सोच रहे हैं कि ऑल्टरनेट उसमें हाइक्स करते रहेंगे, बट एज लॉन्ग एज हाइक्स कर रहे हैं तो आई थिंक डायरेक्शन उनकी तो क्लियर है। बट आई थिंक हैविंग सेड दिस नीरज, आई थिंक मार्केट उसके अगेंस्ट में बेट कर रहा है और ये कुछ समय से चल ही रहा है। और मार्केट इज बेटिंग ऑन द साइड कि दो नजरिए हो सकते हैं, या तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ क्राइसिस आ ही जाएगा और उनको स्टिमुलेट करना पड़ जाएगा। सो वन इज दैट होप फ्रॉम द मार्केट एंड सेकंड इज दे आर होपिंग कि यार देखिए शायद ये हो ही चुका है एंड इन्फ्लेशन जो नीचे आ रहा है और अब 4 के हैंडल पे आ गया है, शायद ये 3 पे आ जाएगा एंड देन फेड उसमें कुछ नहीं करेगा और ग्रेजुअली ये वापस 2 पर आ जाएगा विद इन 2 years। सो ये दो नजरिए हो सकते हैं। बहुत क्लियर आंसर नहीं है नीरज, बट दैट्स हाउ पीपल आर थिंकिंग। इसको एक बड़े विद्वान ने कहा कि क्या चल रहा है यूएस में, इसको ऐसे समझिए आप कि मार्केट ने फेड को याद दिलाया कि आपका बिहेवियर ना एक फ्रेशर की तरह है। जो फ्रेशर पार्टी में गया उसने 6-7 पैक दना दन लगाया क्योंकि चढ़ नहीं रही थी, तो किसी ने जाकर उसको याद दिलाया भाई थोड़ा लैग से चढ़ती है, अभी आप उल्टे हो जाओगे 1-1.5 घंटे के अंदर। तो फेड को ये बताया गया कि भाई साहब आपने जो बैक टू बैक ये 5% तक कर दिया है ना, इससे इकॉनमी बैठ जाएगी आपकी, इसलिए आप थोड़ा रुक जाइए। तो अब इसमें कौन सही है मुझे नहीं पता। मार्केट सही है कि हाँ अब मैंने इनको बता दिया कि अब रुक जाना सही है, आपके फेवर में है क्योंकि इकॉनमी को ठीक भी करना है, या फेड को ऐसा लगता है कि हमने अपना कोर्स करेक्शन कर लिया, एक गलती मुझसे जो हुई थी वो हमने एक पॉज देके ठीक किया। क्या हुआ इसमें, क्या हुआ है दोनों में? आप किस साइड में, मार्केट साइड में या फेड की तरफ है? नहीं तो नीरज देखिए इसको कहते हैं ना कि ये फ्रॉम द आउटसाइड बहुत आसान है हमें कहना, बट इफ यू बी ऑन दैट चेयर यू नो के और तरह के कौन से काउंटर बैलेंसेस उनको देखने हैं। तो देखिए अल्टीमेटली एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यू कांट हैव नॉन इलेक्टेड पीपल रनिंग द शो एंटायरली, राइट। ये लोगों ने वो कोविड टाइम पे भी एक आई थिंक एक अब तो वो लॉबी बहुत स्ट्रांग हो गई है, उन्होंने उठाया कि कैसे ये 3-4 डॉक्टर्स मिलकर के डिसाइड करते हैं कि कब लॉकडाउन होगा और कब चलेगा, राइट। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री और आई थिंक इस समय मैं श्योर कर सकता हूं कि यूएस में अगर कुछ ऐसा हुआ तो दोबारा ये नहीं होगा। तो ऐसे ही नीरज यहां पर भी वही बात आती है कि यू कांट हैव ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्राइसिस आ जाए, तो उनको कट करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक उन्होंने डिसाइड किया है कलेक्टिवली। देखिए 17-18 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं और 12 तो डिसीजन मीटिंग में बैठते ही हैं और उसमें हर तरह के अपॉइंटीज हैं। तो कलेक्टिवली डिसाइड ये किया होगा कि स्लो चलते हैं लेकिन फर्म रहते हैं, राइट। तो स्लो एंड फर्म आई थिंक इज अ बेटर वे टू डिस्क्राइब के, और वो स्लो एंड फर्म में चीजें देखिए धीरे धीरे करेक्ट